Hello everyone, my name is Saurabh. Welcome back to my YouTube channel. Today my topic is dark room. So let's begin. What is outline? Outline क्या है इस presentation का, definition dark room का, फिर design layout, pass box, डोर सिस्टम, सेफ लाइट, हैंगर्स, बेंच सिस्टम, टैंक्स, फिल्म ऊपर, कैसेट एक्सेट्रा। अब इन सबको हम वन बाय वन ब्रीफली समझेंगे एक्चुअली में ये होता क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। डेफिनेशन, एक डार्क रूम का डेफिनेशन क्या होता है, तो ये डार्क रूम इज़ अ फिल्म प्रोसेसिंग रूम। डार्क रूम क्या है, एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम है जहाँ पर लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, रेडियोग्राफिक फिल्म को। द प्रोसेसिंग ऑफ अ रेडियोग्राफिक फिल्म इज कैरिड आउट इन द डार्क रूम वेयर द लेटेंट इमेज ऑफ द फिल्म इज कन्वर्टेड इनटू द विजुअल इमेज। अब ये एक लेटेंट इमेज क्या होता है, लेटेंट इमेज क्या होता है, जैसे आप हम किसी पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो जो प्राइमरी रेडिएशन है उस रेडियोग्राफिक फिल्म पर जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं लेटेंट इमेज, जो विजिबल नहीं होता। फिर जब हम उसको डेवलप करते हैं केमिकल्स के अंदर तो फिर वो एक विजिबल इमेज में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट इमेज। This room is completely dark because the normal light is excluded. The second reason for the darkness is radiographic films are made of light sensitive material. जो डार्क रूम होता है वो कम्प्लीटली डार्क होता है, उसमें सारी एक्सटर्नल लाइट्स जो है वो निकाल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती हैं। अगर हम लाइट नहीं निकालेंगे, उसमें लाइट रहेगा तो उसमें फिल्म फॉगिंग होगा, उसमें आर्टिफैक्ट्स आएंगे, इसलिए वो उसमें सारा जो लाइट होता है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। एक डार्क रूम की पिक्चर है, इसमें ये प्रोसेसिंग टैंक दिया हुआ है सामने, ये प्रोसेसिंग टैंक दिया हुआ है, ये व्यूइंग बॉक्स है, ये वाटर सप्लाई का यूनिट है पूरा, ठीक है। ये पास बॉक्स का डब्बा बना हुआ है, तो ये एक डार्क रूम के पिक है। सेकेंड वन इज़ डिज़ाइन लेआउट। डार्क रूम का डिज़ाइन कैसा होता है, लेआउट कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है पहले उसका। द आइडल डार्क रूम शुड हैव 10 स्क्वायर फीट और फ्लोर एरिया एंड 10 to 11 फीट ऑफ सीलिंग हाइट। मतलब इसका जो मेज़रमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, क्या होता है, 10 into 10 into 11 स्क्वायर फीट, है ना। स्पेस इज़ रिक्वायर्ड टू हाउस नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर फिल्म प्रोसेसिंग। इतना स्पेस मैंडेटरी होता है किसी भी डार्क रूम को बिल्डअप करने के लिए। फिर वॉल्स कैसी होनी चाहिए, वॉल्स क्या होती है, थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। वो उसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब अगर कोई एक्सरेज है तो वो उसको एब्जॉर्व कर ले, मतलब उस रूम से बाहर ना जाए। इसमें लिखा हुआ है द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम शुड बी लाइट कवर्ड एंड कवर्ड विद द केमिकल रेसिस्टेंट सिरेमिक टाइल्स। वॉल शुड बी 150 mm thick, made of concrete or 225 mm of solid bricks and well plastered, which is equivalent to 2 mm lead। मतलब 250 mm सॉलिड ब्रिक्स ईंट की, या फिर जो मतलब 2 mm लेड के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। ये डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है किसका, डार्क रूम का। फिर फ्लोर कैसा होना चाहिए, मतलब ये तीनों एक चीज़ में ही आते हैं, स्ट्रक्चर, वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर में ही आता है। फ्लोर, द फ्लोर ऑफ द डार्क रूम शुड बी फ्लैट एंड स्मूथ। कॉमनली द फ्लोर इज मेड ऑफ पोरेक्लेन टाइल्स बिकॉज इट इज़ ड्यूरेबल, केमिकल रेसिस्टेंट एंड इजी टू क्लीन, है ना। ये स्पेशल टाइप का टाइल्स तो जो हम डार्क रूम में यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली क्लीन होता है, केमिकल रेसिस्टेंट होता है, इसलिए, ठीक है। ये एक लेआउट है डार्क रूम का, है ना। ये कैसेट हैच, ड्राइंग रैक, डेवलपिंग एंड वॉशिंग टैंक, ड्राई वर्क बेंच, फिल्म हैंगर्स, ये एंट्रेंस सिस्टम एक्सेट्रा। एंड अनदर वन इज पास बॉक्स। पास बॉक्स क्या होता है, द पास बॉक्स is well mounted to the X-ray room. It has two light-proof interlocked metallic door which opens into a dark room and X-ray room। एक पास बॉक्स क्या है, नाम से समझ में आता है, पास करने के काम में आता है। एक ये एक एक्सरे मतलब कैसेट को ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। एक बॉक्स होता है ना, लाइट प्रूफ मटेरियल का बना होता है, जिसके एक साइड 2 डोर होते हैं, जिसके एक साइड तो हम एक्सपोज्ड कैसेट को रखते हैं और एक साइड रखते हैं अनएक्सपोज्ड कैसेट को। ये बेसिकली किसी भी मतलब कैसेट को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है फ्रॉम डार्क रूम टू एक्सरे रूम या एग्जामिनेशन रूम है ना। Pass box is used to transfer the cassette to and from the dark room. It is also called cassette transfer cabinet और hatches। ये इसका एक डायग्राम है, ये
इसमें लिखा हुआ है अनएक्सपोज्ड कैसेट, इसमें लिखा हुआ है एक्सपोज्ड कैसेट। इसका एक एंड क्या होता है, डार्क रूम में अटैच होता है, और दूसरा एंड कहाँ होता है, एग्जामिनेशन रूम या एक्सरे रूम में टच होता है। तो इसलिए इसको हम पास बॉक्स, क्योंकि कैसेट को पास करने के काम में आता है। फिर अगला क्या है, डोर्स। द डोर शुड हैव सेफ एंड सिक्योर एंट्रेंस। द मोस्ट कॉमन एंट्रेंस फॉर द डार्क रूम्स आर। डोर्स का मतलब क्या होता है, द एंट्रेंस सिस्टम, मतलब हम कौन कौन सा एंट्रेंस सिस्टम यूज़ करते हैं डार्क रूम में एंटर करने के लिए, और कौन कौन सा सेफ़ होता है और कौन कौन सा सेफ़ नहीं होता, हम सारा कुछ अभी समझेंगे। तो डोर्स का मतलब है द एंट्रेंस सिस्टम इन द डार्क रूम। डार्क रूम में एंटर करने के लिए हम कौन कौन सा सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा सेफ़ है। तो चार मेजर तरफ के होते हैं। पहला होता है सिंगल डोर, दूसरा होता है डबल डोर, तीसरा होता है मेजर लेबरिनथ एंट्रेंस, और चौथा होता है रिवॉल्विंग डोर। अब पढ़ते हैं पहला सिंगल डोर। सिंगल डोर क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंट्रेंस। द डार्क रूम हैज़ ओनली वन डोर फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। दिस टाइप ऑफ डोर कैन एक्सीडेंटल लाइट एक्सपोजर टू फिल्म ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मतलब ये सिंगल डोर होता है, इसमें एक सिंगल डोर होता है, मतलब डार्क रूम में एंट्री करने के लिए, लेकिन ये सेफ़ नहीं होता फिल्म प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि ये लाइट एक्सपोजर कर सकता है और रेडियोग्राफिक फिल्म में, और फॉग क्रिएट हो सकता है, तो ये सेफ़ नहीं है। दूसरा टाइप क्या होता है, डबल डोर। डबल डोर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस हैज टू डोर्स विद अ स्मॉल पोर्च इन बिटवीन। बोथ डोर्स हैव एन इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो डोर्स होते हैं ऐसे, इन दोनों के बीच में एक पोर्च होता है, एक गैलरी होती है, एक डोर यहाँ पे होता है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब एक खुला होगा तो दूसरा नहीं खुलेगा, जब दूसरा खुला होगा तो पहला नहीं खुलेगा। ये सबसे अच्छा सिस्टम होता है ये डार्क रूम में एंटर करने के लिए। इट इज़ सेफ एंट्रेंस वाइल द फिल्म इज़ प्रोसेस्ड। ये बहुत सेफ एंट्रेंस होता है जब फिल्म की प्रोसीजर चल रही हो, फिल्म प्रोसेसिंग हो रही हो तब। फिर क्या है, मेज और लेबरिनथ एंट्रेंस। द मेज एंट्रेंस हैज टू पैरेलल passages and a facing wall. It is an L-shaped entrance without doors. The passages are painted black to prevent light. इसमें जो लेबरिन क्या होता है, एक इसमें एक वॉल होती है जो एल शेप्ड में ऐसा इन्होंने क्या कर दिया होता है, बनाया होता है। तो इसको हम कहते हैं मेज और लेबरिन सिस्टम। ये एल शेप्ड के वॉल टू पैरेलल पैसेज होते हैं जो एक दूसरे को फेस करते हैं। फिर क्या है, द पर्सनल कैन एंटर एग्जिट रूम द डार्क रूम ड्यूरिंग द फिल्म। तो ये भी बहुत सेफ होता है। बस जो ये मेज और लेबरिन एंट्रेंस होता है बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये सही नहीं रहता। फिर होता है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, ये दो ब्लैक सिलेंडर होते हैं, इनमें एक ये ऐसे एक बाहर से होता है और एक ऐसे एक अंदर से होता है। तो जो बाहर वाला होता है ये फिक्स्ड होता है, बाहर वाला फिक्स्ड होता है, ठीक है, और अंदर वाला रिवॉल्विंग होता है। तो इसको हम इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर। अब क्या है, इट इज़ द रोटेटिंग एंड टाइप एंट्रेंस। द डार्क रूम हैज़ ओनली वन रोटेटिंग डोर सिस्टम फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लैक सिलेंडर्स। द आउटर सिलेंडर इज फिक्स्ड बट द इनर इज रिवॉल्विंग. It provides easy and instant access in the dark room. It occupies little space and provides a light-proof entrance in the dark room. But it is a very expensive system. ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैंने बताया आउटर जो बॉक्स होता है वो फिक्स्ड होता है, अंदर वाला रिवॉल्विंग होता है, इसलिए हम इसको रिवॉल्विंग डोर कहते हैं, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगला टॉपिक है सेफ लाइट और डार्क रूम इल्यूमिनेशन। अब जैसे डार्क रूम में पहले पढ़ा था कि डार्क रूम से तो हमने सारी एक्सटर्नल लाइट एक्सक्लूड कर दी, लेकिन हमें फिल्म प्रोसेसिंग करने के लिए, फिल्म को डेवलप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लाइट चाहिए। तो लाइट कहाँ चाहिए, जो सेफ़ हो। तो हम कह सकते हैं कि सेफ लाइट इल्यूमिनेशन मैंडेटरी हो जाता है किसके लिए, फिल्म प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन सेफ लाइट कैसा होना चाहिए, जो हमारे रेडियोग्राफिक फिल्म को हार्म ना करे, फॉग क्रिएट ना करे, उसको एक्सपोज ना करे। तो कैसा है, डेफिनेशन क्या है इसका, द एक्सरे फिल्म्स आर लाइट एंड कलर सेंसिटिव। द सेफ लाइट प्रोवाइड्स अ नॉन सेंसिटिव वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट दैट नॉट the X-ray films are light and color sensitive. The safe light provides a non-sensitive wavelength of light that not fog the film, and it also provides proper illumination for the processing. The safe light must have a proper filter to block unwanted wavelength of the light. The safe light is required for film processing illumination, loading or loading of film. Commonly two types. सेफ लाइट क्या होता है, एक लाइट या इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है डार्क रूम में, जो सेफ होता है रेडियोग्राफिक फिल्म्स के लिए, जो उनको एक्सपोज नहीं करता, बस यही होता है सेफ लाइट।
इसके भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेफ लाइट। डायरेक्ट सेफ लाइट में क्या होता है, जो लाइट्स होती हैं वो डायरेक्ट फेस करती हैं किस तरफ, प्रोसेसिंग एरिया की तरफ, मतलब फ्लोर्स के साइड। और जो इनडायरेक्ट होता है वो कहाँ फेस करता है, टुवर्ड्स द सीलिंग, वो सीलिंग की तरफ फेस करता है, फिर वहाँ से टकराने के बाद वो नीचे इल्यूमिनेट करता है। तो क्या होता है, पहला डायरेक्ट सेफ लाइट, इट इज़ सिचुएटेड नियर द फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम, द लाइट फ्रॉम द सेफ लैम्प डायरेक्टली फॉल्स ऑन द वर्क एरिया, द सेफ लाइट मस्ट हैव अ प्रॉपर फिल्टर्ड एंड अ प्रॉपर लाइट सोर्स, द सेफ लाइट मस्ट बी प्लेस्ड अ मिनिमम डिस्टेंस। ये कुछ इसकी पैरामीटर्स होते हैं, ये कभी MCQs में भी पूछे जाते हैं, तो ये याद होना चाहिए। द सेफ लाइट मस्ट बी प्लेस्ड अ मिनिमम ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 4 feet 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द फिल्म प्रोसेसिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग एरिया, वहाँ से इतना दूर होना चाहिए। द 25 watt bulb is used in safe lighting for the distance for a distance or 1.2 meter and less than 1 meter, अपन 15 watt बल्ब इस यूज, मतलब 1.2 मीटर से अगर कम है तो 15 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे, और अगर 1.2 मीटर से ज़्यादा है तो हम 25 वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट सेफ लाइट क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सीलिंग ऑफ अ डार्क रूम, सो द सीलिंग रिफ्लेक्ट्स द लाइट ब्लैक विच reflects the light back, not black, which provides general illumination in the dark room. The safe light must have a proper filter and proper light source. The 60 watt bulb is used in indirect safe light. हम 60 वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट सेफ लाइट में, जो सीलिंग की तरफ फेस करता है और वहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे इल्यूमिनेट करता है। अभी हैंगर्स क्या होता है, हैंगर्स क्या होता है, एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग आर यूज टू होल्ड द रेडियोग्राफिक फिल्म ड्यूरिंग मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। हैंगर्स क्या होता है, फिल्म को हैंडल करने वाला एक स्टैंड होता है जिसको हम हैंगर कहते हैं। ये मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बीच में ही हम फिल्म को होल्ड करके डेवलपर, फिक्सर और रिंसिंग टैंक में टिप करते हैं। फिर द हैंगर फ्रेम इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड अवेलेबल इन वेरियस साइज लाइक 17, 14, 15, 12, 14, 14, 12, 12, 12, 10, 8, 10। ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। पहला होता है क्लिप टाइप, दूसरा होता है चैनल टाइप, तीसरा होता है डेंटल हैंगर। नेक्स्ट टैंक है प्रोसेसिंग टैंक। प्रोसेसिंग टैंक क्या होता है, एक टैंक होता है जिसके अंदर हम 2 या 3 टैंक को रखते हैं, या फिर ये अलग अलग भी टैंक हो सकते हैं 2-3, जिसमें डेवलपर, फिक्सर और रिंसिंग के केमिकल्स उसमें रखे हुए होते हैं। तो द प्रोसेसिंग टैंक्स आर यूज्ड इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। द टैंक्स आर यूज्ड टू डेवलप, rinse, fix and wash the X-ray film. The processing tank are made up of stainless steel and material to avoid erosion. The tanks are available in 1 to 10 gallon capacity. 10 gallon, 1 gallon is equal to 4.5 liters. तो प्रोसेसिंग टैंक क्या होता है, यही बताया, डेवलपर, फिक्सर, केमिकल को होल्ड करने में आता है। ये टैंक होते हैं। जो ये बड़ा वाला टैंक होता है इसको हम कहते हैं मास्टर टैंक। जो बड़ा वाला टैंक होता है इसको हम कहते हैं मास्टर टैंक। इसके अंदर ये दोनों टैंक को स्टोर कर दिया गया है, डेवलपर और फिक्सर को, और इसके बीच में जो पानी होता है इससे रिंसिंग कर लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा मैं। लेकिन जो ये बड़ा वाला टैंक है उसको हम कहते हैं मास्टर टैंक। मास्टर टैंक, इन दोनों को हम कहते हैं प्रोसेसिंग टैंक। प्रोसेसिंग टैंक, ठीक है। फिर बेंच सिस्टम। बेंच सिस्टम क्या होता है, डार्क रूम में 2 तरह के बेंच सिस्टम होते हैं, ड्राई बेंच सिस्टम और दूसरा होता है वेट बेंच सिस्टम। तो क्या है, द ड्राई बेंच एंड वेट बेंच एरियाज शुड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों बेंच सिस्टम एक दूसरे से दूर होने चाहिए। तो पहला वेट बेंच। वेट बेंच क्या होता है, द वेट बेंच इज द एरिया इन द डार्क रूम वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ द फिल्म इज कैरिड आउट। वेट का मतलब होता है गीला, तो जहाँ पे गीला वाला काम होता है उसको हम कहते हैं वेट बेंच एरिया। मतलब जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम चल रहा हो, डेवलपर, फिक्सर का जहाँ गीला हो, लिक्विड्स हो, वहाँ हम कहते हैं वेट बेंच। दूसरा होता है ड्राई बेंच। तो ड्राई मतलब होता है सूखा, जहाँ हम कैसेट को स्टोर करते हो, जहाँ हमारा मतलब सॉलिड वाला काम हो, जहाँ कोई लिक्विड ना हो, जहाँ गीला ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई बेंच। द ड्राई बेंच इज द एरिया इन द डार्क रूम वेयर द लोडिंग एंड अनलोडिंग आर डन। इट कंटेन्स अ कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट, फिल्म होपर एंड कंपार्टमेंट ऑफ द कैसेट। नेक्स्ट क्या है, फिल्म होपर। फिल्म होपर क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें हम फिल्म्स को स्टोर करते हैं। द फिल्म होपर प्रोवाइड द स्टोरेज ऑफ अनएक्सपोज्ड फिल्म। द फिल्म होपर हैज़ रैक दैट आर यूज्ड टू कीप द फिल्म बॉक्सेस
द फिल्म बॉक्सेस शुड बी केप्ट वर्टिकली बिकॉज प्लेसिंग देम हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस प्लेजर ऑन द फिल्म, मतलब एक इसका तरीका होता है उसमें फिल्म को रखना, वर्टिकली स्टोर करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली नहीं करना चाहिए। फिर आता है कैसेट, मतलब जिसमें हम कैसेट क्या होता है, कैसेट का भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, फिर उसके बीच में रेडियोग्राफिक फिल्म होता है, दोनों तरफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, फिर बैक साइड होता है, फ्रंट साइड होता है। ये एक मतलब सोल है रेडियो मतलब एक्सरे का, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है कैसेट होता है डार्क रूम का। तो द कैसेट आर यूज्ड इन कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। The cassette hold the X-ray film and exclude light and provide protection from dust to the film. The cassette is rectangle or square shaped and consists of plastic or metal. It is used to hold exposed and unexposed X-ray films. है ना, ये कैसेट ऐसा कुछ आता है, बहुत बहुत वेरियस साइज में अवेलेबल होता है ये। तो ये है पूरा डार्क रूम का ओवरव्यू और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ डार्क रूम। ये एक वीडियो था। And thank you for listening. Bye bye. Thank you.